हेलो स्टूडेंट, आज हम अभी तक जितने भी लेक्चर वीडियो हमने आपको पीछे जो बताए हैं, लास्ट जो लेक्चर वीडियो जो बताए हैं कुछ, उसमें नवाचार के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से नवाचार के बारे में प्रयास हुए, किस तरह से सामाजिक प्रयास हुए, किस तरह से गैर सरकारी संगठन हुआ, किस तरह से गैर सरकारी संस्थाएं जितनी भी थी वो उन्होंने प्रथम है जैसे एजुकॉम्प है। और हम आज नवाचार के बारे में, राज्य समर्थित नवाचार के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें राज्य समर्थित नवाचार में सर्व शिक्षा अभियान होगा। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? यानी सभी को शिक्षा प्राप्त हो। सर्व शिक्षा अभियान सभी को शिक्षा प्राप्त हो। अब हम देखेंगे सर्वप्रथम 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा। गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वप्रथम याद रखना कि प्राथमिक शिक्षा का जो सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के बारे में जिसने बताया है वो है गोपाल कृष्ण गोखले जी, और जो सन है वो हमारा 1910 है। सन हमारा 1910 और बताया किसने? सर्वप्रथम श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बताया। इसके बाद जिससे शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया कि एक एक पॉइंट इसमें जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जो भी जहाँ पर आंकड़े अगर आ रहे हैं, जहाँ पर सन आ रहा है, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उसको रिटर्न प्रोसेस में ले लेना, जिससे उसको दोबारा पढ़ने में आपको सहजता मिले। इसके बाद है 1950 में देश का नया संविधान लागू हुआ, जिसके अनुच्छेद में 45 जो अनुच्छेद है वो उसमें 1960 तक जो 60 तक के जो 14 वर्षों तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई 1950 में। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1950 में संविधान लागू हुआ और सबसे पहले जो था वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 45 कहता है। क्या कहता है? 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं, 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं, उनको सभी बच्चों को, जितने भी वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अब हम देखेंगे पहले अभी तक जितनी भी संस्थाएं थी गैर सरकारी थी, क्या चल रहा था, किसने गैर सरकारी संगठन थे, संस्थाएं थी, कंपनी थी, जिन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ दिया। उसमें अब हम राज्य समर्थित नवाचार देखेंगे। इस नवाचार को राज्य का प्रोटेक्शन है, राज्य जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, उसे आगे तक ले जाना चाहता है। क्या नवाचार है शिक्षा में, क्या नवाचार किया है ये। तो नया संविधान जो है हमारा 1950 में जो लागू हुआ, इसके बाद आर्टिकल 45 हमारा कहता है कि 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया, निःशुल्क शिक्षा कराई जाए उन्हें, और देने की बात उसमें कही गई, प्रदान कर
करना, ये कहा गया कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष तक की आयु होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ऐसा संविधान में कहा गया कि जो प्रत्येक राज्य है वो 10 वर्ष के अंदर जितने भी 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा। इसके बाद भारतीय संविधान के 86वें संविधान में क्या कहा गया, ये निर्देशित किया गया कि जिसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चे जो 2001 में 205 मिलियन अनुमानित की वह मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के मौलिक अधिकार बनाया गया। जो 86वां संशोधन है संविधान संशोधन में क्या बात कही गई है, 6 से 14। से 14 तक के जो साल तक के हैं वो बच्चे, वर्ष तक के बच्चे, ये इसमें रखा गया कि 6 से 14 हमने आपको बताया कि जो आर्टिकल 45 था वो 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा या प्रदान करना जो कुछ भी है। और इसमें है जो 86वें संविधान संशोधन है, जो 86वें संविधान संशोधन है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को इन्होंने निःशुल्क शिक्षा रखने का, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा। इसके बाद जो मौलिक अधिकार बनाया गया, जो 45 में है उसमें तो प्रावधान रखा गया और इस संशोधन में इन्होंने मौलिक अधिकार के तहत इन्होंने बात की है कि जो बालकों को शिक्षा प्रदान करना है ये मौलिक अधिकार बनाया गया है। अब हम सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष समूह के सभी बच्चों को प्रासंगिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान करना है। 2010 सन कौन सा रखा? 2010 तक सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना देने का जो टारगेट रखा वो शिक्षा प्रदान करें। प्रासंगिक व उपयोगी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसके बाद 2003 तक सभी विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, स्कूल को वापस कैंपस में लाना। थर्ड पॉइंट, 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। 2007 तक। इसके बाद 2010 तक सभी छात्र 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। फिर है 2010 तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसा कि हमने देखा 2010 तक सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बच्चों की शिक्षा के लक्ष्यों के हेतु जो भी है शिक्षा के प्रयास हेतु जो भी लक्ष्य रखे गए हैं उनको प्राप्त करना है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो 2003 तक है वो विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, स्कूल को वापस कैंपस में लाना। फिर 2007 में सभी बच्चों को 5 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराएं। इसके बाद 2010 तक सभी छात्र 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करें और पूरी करें। और लास्ट है 2010 तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करें।
इस प्रकार हम सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो सामान्य और विशिष्ट बालक बालिकाओं में किस तरह से क्या करना है उनको भी ध्यान में रखा गया, उनको भी चिन्हित किया गया कि सामान्य बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है और जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको किस तरह की शिक्षा प्रदान करनी है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान में कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है तथा बच्चों की उपस्थिति कम होने के कारण इसके अंतर्गत मध्याह्न योजना भोजन वितरण की जो रखी गई है उसकी शुरुआत की गई थी और उसकी शुरुआत अगस्त 1995 में प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान में नामांकन करवाने के लिए एक हम उसको ये कह सकते हैं कि प्रलोभन रखा गया या बालकों को उस समय की जो स्थिति थी उसके आधार पर मिड डे मील योजना, जिसको मध्याह्न भोजन वितरण भी कहते हैं, मिड डे योजना अर्थात मध्याह्न भोजन वितरण प्रणाली कब रखी गई? अगस्त 1995 में प्रारंभ की गई। अगस्त 1995 में प्रारंभ की गई। ये आपके जो शिक्षा का जो लेवल है ये करंट से भी बहुत रिलेटेड है। अगर ये आप इन सब जितने भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं विवाह पॉइंट्स, अगर ये आपको अपने माइंड में कंठस्थ कर लेते हैं, अपनी स्मृति में इनको रख लेते हैं तो ये आगे आपके कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे। इसके बाद हम अपना ये सर्व शिक्षा अभियान में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ये हम अपना लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और हम आगे अभी इसी का जो आगे बताएंगे इसमें हम अभी इसका जो सिलेबस है अभी इसके बारे में जो बताना है अभी काफ़ी कुछ है, ये हम पार्ट 2 में लेक्चर वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान में और क्या रखा गया है।